तो चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। साल है 2026 और मिडिल ईस्ट में उठी एक चिंगारी देखते ही देखते पूरी दुनिया में आग लगा देती है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बहुत गहरी रिसर्च पर आधारित सिनारियो को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष एक वैश्विक संकट में बदल जाता है। ये है फारस की खाड़ी, दुनिया के एनर्जी ट्रेड का कह सकते हैं दिल है ये। और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक ऐसा हमला जो इस बेहद जरूरी रास्ते को एक जंग के मैदान में बदल के रख देता है। तारीख थी 28 फरवरी 2026। यही वो दिन था जब ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़े सैन्य अभियान ने इस पूरे इलाके की स्थिरता की मानो नींव ही हिला दी और इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं। तो सवाल यह है कि आखिर इस पहले हमले के पीछे कौन था और क्यों? यहीं से संकट की पहली लहर उठी, एक ऐसा एक्शन जिसके नतीजे बहुत बहुत दूर तक जाने वाले थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसके जो घोषित लक्ष्य थे ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। मतलब मकसद सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर हमला करना नहीं था, नहीं, इरादा था ईरान में सत्ता बदलना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और उसकी टॉप लीडरशिप को ही जड़ से उखाड़ फेंकना। ये बेहद बड़े और खतरनाक इरादे थे। और हाँ, ये जंग सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं थी, ये एक हाइब्रिड वॉर थी। जमीनी हमलों के साथ साथ ईरान की स्ट्रैटेजिक ताकत को पंगु बनाने के लिए बड़े पैमाने पर साइबर ऑपरेशन भी किए गए। मतलब साइबर स्पेस शुरू से ही इस जंग का एक बहुत अहम मैदान बन गया था। लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा, उसने इसका जवाब दिया और बहुत तेजी से दिया। उसकी जो तत्काल और जोरदार जवाबी कार्रवाई हुई, उसने इस जंग को फौरन उसकी सरहदों के पार फैला दिया। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जवाबी हमले शुरू कर दिए। जंग का दायरा इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कई देश सीधे तौर पर इसकी चपेट में आ गए। ईरान के जवाबी हमलों की लिस्ट देखिए, ये बहुत लंबी और डराने वाली थी। सऊदी अरब के अरामको रिफाइनरी से लेकर यूएई, कतर और यहां तक कि साइप्रस में ब्रिटिश ठिकानों तक हर जगह अमेरिकी और उसके सहयोगी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसका असर पूरे क्षेत्र पर तुरंत और बहुत ही बुरा हुआ। ये लाइन हालात की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। ये जंग अब सिर्फ 2 या 3 देशों के बीच नहीं रही थी, बल्कि ये एक मल्टी फ्रंट मिसाइल संकट बन चुकी थी, जो पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए एक सीधा सीधा खतरा था। मिलिट्री एक्शन अपनी जगह, लेकिन अब बात करते हैं इसके आर्थिक असर की। एक ऐसा असर जिसकी लहरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंची। और फिर आया सबसे बड़ा आर्थिक भूचाल। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा कर लिया। अब समझिए, ये दुनिया के ऑयल ट्रेड का सचमुच में गला घोटने जैसा था। और इस एक कदम ने खेल के सारे नियम ही बदल दिए। असर फौरन दिखा। एनर्जी मार्केट में ऐसी अफरा तफरी मची कि तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये ग्लोबल इकोनॉमी को लगे एक बहुत बड़े झटके का सबूत था। और ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं थी। एक्सपर्ट्स का साफ मानना था कि भाई जब तक ये जंग चलेगी, एनर्जी की कीमतें आसमान पर ही रहेंगी। मतलब पूरी दुनिया के लिए एक लंबा आर्थिक दर्द तय था। और इस तरह हजारों मील दूर के एक जंग का असर हर किसी की जेब पर पड़ता है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत $4 प्रति गैलन तक पहुंच गए। दुनिया भर में आम परिवारों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी और ज्यादा महंगी हो गई। और मामला सिर्फ तेल तक ही नहीं रुका, संकट तो कई गुना बढ़ चुका था। कतर से गैस की सप्लाई रुक गई, खाद की कीमतें बढ़ने से फूड सिक्योरिटी पर खतरा मंडराने लगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज लगभग बंद हो गए। मतलब पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ही दांव पर लग गई थी। आर्थिक झटकों के साथ साथ अब दुनिया भर के देश इस पर रिएक्ट करने के लिए मजबूर हो गए और इससे एक बहुत ही उलझा हुआ जियोपॉलिटिकल संकट खड़ा हो गया। डिप्लोमैटिक फ्रंट पर मामला पूरे तरह फंसा हुआ था। एक तरफ अमेरिका ने कहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ ईरान ने किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार कर दिया और तो और हरजाने जैसी शर्तें भी रखती। दोनों पक्ष किसी भी समाधान से कोसों दूर थे। पूरी दुनिया इस संकट को संभालने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज करने से लेकर स्ट्रेट्स को सुरक्षित करने के लिए मदद मांगने तक आर्थिक नुकसान को रोकने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन कोई एक मजबूत एक्शन प्लान बन ही नहीं पाया। और इसकी एक इंसानी कीमत भी थी, जिसके नतीजे बहुत ही विनाशकारी थे। हवाई यात्रा ठप हो गई, शेयर बाजार धड़ाम से गिर गए और खाड़ी देशों में काम करने वाले लाखों प्रवासी कामगारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। भारत जैसे देशों के लिए तो ये एक तिहरा संकट था, एनर्जी, इकोनॉमी और अपने ही नागरिकों की सुरक्षा का। लेकिन ये संकट अभी खत्म कहाँ हुआ था, बल्कि सच तो यह है कि ये एक और भी ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहा था।
जैसे जैसे जाने जा रही थी और सप्लाई चेन टूट रही थी, एक अल्टीमेटम जारी किया गया। 6 अप्रैल तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाए, वरना ईरान के एनर्जी ठिकानों पर और भी बड़े हमले होंगे। इससे जंग के और भी ज्यादा भड़कने का खतरा पैदा हो गया। और ये सब हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक इलाके जंग की लहरें दुनिया के कोने कोने तक पहुंचती हैं, तो आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के इस आपस में जुड़े हुए दौर में जंग के असल खतरों को उजागर करता है।